कल हमने पढ़ा था रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की जो बिहारी रत्नाकर नाम की जो रचना है उसके 7 दोहे हम पढ़ चुके थे, जिसमें उनका लास्ट का जो दोहा था 7वां वो था, कहे तो नटत हो रीजत खिजत हो मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सवात। अब ऐसा अर्थात नायक नायिका के परस्पर मिलन से संबंधित था, संयोग श्रृंगार से संबंधित था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उनका अगला जो 8वां दोहा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है, लख गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई वाम। देखिए, ये भी परस्पर नायक नायिका के मिलन से संबंधित है। और लख गुरुजन बिच कमल सो, देखिए नायिका को जैसे ही नायक ने देखा तो नायिका थी वो अपने गुरुजनों के बीच में थी, गुरुजनों के बीच में बैठी हुई थी नायिका। अब नायक ने उसको जैसे ही देखा तो अपना शिष्टाचार व्यक्त करने के लिए नायक ने क्या किया, लख गुरुजन विच कमल सो शीस छुआयो श्याम। श्याम नायक के लिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस राधिका रूपी नायिका को जैसे ही अपने गुरुजनों के बीच में देखा तो लख यानी देखकर, गुरुजन विच गुरुजनों के बीच में, कमल सो शीस छुआयो श्याम, तो तुरंत नायक ने अपना शिष्टाचार व्यक्त करने के लिए उस नायिका के उन चरणों में, कमल रूपी उन चरणों में अपना शीश नवाया। शीश नवाया, अपना शिष्टाचार व्यक्त किया। फिर देखिए, जैसे ही नायक ने इस तरह से गुरुजनों के बीच में नायिका को देख करके और जैसे ही उसके कमल रूपी चरणों में जब अपना सिर नवाया, अपना शिष्टाचार व्यक्त किया, तो नायिका ने भी देखिए नायक को किस तरह अपना प्रेम प्रकट किया। हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम, तो नायिका ने भी तुरंत हरि सन्मुख कर आरसी, हरि सन्मुख, हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम, उस भगवान श्री कृष्ण रूपी उस नायक को देख करके और उसके सामने हरि सन्मुख कर आरसी, आरसी यानी दर्पण, दर्पण को उसके सामने कर करके भगवान श्री कृष्ण रूपी उस नायक को दर्पण दिखा करके हरि सन्मुख कर आरसी हिये लगाई बाम। बाम उस नायिका ने, उस स्त्री ने, उस नायिका जो स्त्री है उसने भी फिर दर्पण को हरि के सन्मुख करके और हिये लगाई बाम अपने हृदय से लगा लिया। इसका मतलब है कि जैसे नायक ने अपना प्रेम प्रकट किया, नायिका के चरणों में अपना सिर स्पर्श करके और उसने गुरुजनों के बीच में इस तरह अपना आदर्श प्रकट किया, तो नायिका ने भी अपना प्रेम प्रकट करने के लिए नायक को दर्पण दिखाया और दर्पण दिखा करके और अपने हृदय से लगा लिया। इसका मतलब यहाँ देखिए लास्ट की जो पंक्ति है, हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम, यहाँ बिहारी जी ने इसमें श्लिष्ट अर्थ लिया है। पहला अर्थ तो ये है कि नायिका ने भी, बाम का मतलब है उस स्त्री ने, उस नायिका ने भी हरि सन्मुख कर आरसी, भगवान श्री कृष्ण रूपी उस नायक को दर्पण दिखा करके अपने हृदय से लगा लिया। इसका मतलब है दर्पण में जब हम अपनी तस्वीर देखते हैं तो हमारा उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसी तरह नायिका ने भी भगवान श्री कृष्ण रूपी उस नायक को वो दर्पण दिखा करके बता दिया कि आपकी जो तस्वीर इस दर्पण में है, ऐसी वो तस्वीर मेरे हृदय के अंदर भी बसी हुई है। अब ऐसा हिये लगाई बाम अर्थात उस दर्पण को उस नायक को दिखा करके और ये संकेत कर दिया था कि आपकी जो तस्वीर है वो हिये लगाई बाम यानी मेरे हृदय में बसी हुई है। अर्थात जिस तरह से आपने अपना जो प्रेम प्रकट मेरे चरणों में स्पर्श करके आपने अपना जो प्रेम प्रकट किया, अपना शिष्टाचार व्यक्त किया, उसी तरह आपका जो प्रेम, मेरा जो प्रेम है वो भी आपके प्रति उतना ही है। इस बात को व्यक्त करने के लिए उसने उस दर्पण में उस तस्वीर को दिखा करके अपने हृदय से लगा लिया। इसका मतलब है कि आपकी जो तस्वीर है, आपका जो स्वरूप है वो मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है। तो एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ इसमें श्लिष्ट अर्थ लिया है, तो उसमें दूसरा अर्थ जो ये है दूसरी लाइन का वो है, हरि सन्मुख कर आरसी हिये लगाई बाम। हरि सन्मुख कर आरसी, आरसी देखिए यहाँ आरसी कहते हैं उसको, पहाड़ों को,
पर्वतों को हरिसन्मुख करार से, हरिसन्मुख का हरि कहे सूर्य को, तो यहाँ सूर्य से भी उन्होंने अर्थ लगाया है हरिसन्मुख करार से कि उसने उस दर्पण को सूर्य के सन्मुख करके अगर ऐसा ये लगाई बाम और फिर उसको हृदय से लगा लिया। अब यहाँ उन्होंने ये कहा है हरिसन्मुख करार से कि सूर्य को उन्होंने वो दर्पण को सूर्य के सन्मुख करके और उस नायिका ने ये बता दिया ये लगाई बाम हृदय के लगाने का तात्पर्य यहाँ देखिए जो दर्पण है वो सूर्य का प्रतिबिंब है और नायिका का जो हृदय है उसमें जो नायिका के जो स्तन है उनको पहाड़ों से तुलना की है। तो उसने कहा कि जब हरि सन्मुख कर तथा सूर्य के सन्मुख दर्पण करके और उसने उसको हृदय से लगा लिया, इसका मतलब है जब तक ये सूर्य है दर्पण का प्रतीक, जब तक ये सूर्य चमकता रहेगा तब तक हमारा नायक से मिलन नहीं होगा। जैसे ही ये हृदय के लगाने का मतलब है जैसे ही दर्पण को हम हृदय से लगा लेंगे और हृदय के यहाँ नायिका के हृदय के यहाँ जो स्तन है वो स्तन पहाड़ों की तुलना की गई है कि जैसे ही उसने सूर्य रूपी उस दर्पण को जैसे ही अपने हृदय रूपी उस पहाड़ों पे लगाया तो इसका मतलब है कि जैसे ही सूर्य अस्त होगा पहाड़ों की ओट में हो जाएगा, उसके बाद हमारा मिलन होगा। आगे समझे? तो यहाँ दर्पण को सूर्य से भी तुलना करते हुए कवि ने यह भी अर्थ लिया है कि जैसे ही ये सूर्य रूपी दर्पण जब पहाड़ों की ओट में आ जाएगा, छिप जाएगा। अब यहाँ पहाड़ क्या है? उसकी जो नायिका की जो हृदय है उसके हृदय के जो स्तन है उन स्तनों को यहाँ पहाड़ों से तुलना करते हुए कहा कि पहाड़ों की ओट में जैसे ही ये सूर्य आ जाएगा, दर्पण रूपी सूर्य आ जाएगा, तब नायक से उसका मिलन होगा। तो इस तरह भी इसका अर्थ लिया गया है। तो सेकंड जो लाइन है इसमें थोड़ा श्लिष्ट अर्थ भी है और रूपक अलंकार भी है। अगर ऐसा दर्पण रूपी सूर्य है वो जैसे ही पहाड़ रूपी स्तनों की ओट में आ जाएगा, उसके बाद नायक से उसका मिलन होगा। और इसमें जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शीश सुवायो श्याम से की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार भी है। आगे ऐसा और संयोग श्रृंगार से संबंधित है, नायक नायिका के मिलन से संबंधित है। अगला जो दोहा है वो देखिए, जगत जनायो जिहि सकल। अब देखिए इसमें विजय जय की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नहाय, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। देखिए ये भक्ति से संबंधित है और उस आध्यात्मिक सत्ता के लिए कहा गया है। कवि ने आत्मज्ञानी बनकर के कवि ने कहा है आत्मज्ञानी के रूप में। देखिए क्या कहा, जगत जनायो जिहि सकल। जगत जनायो, जगत यानी इस संसार को जनाया यानी ज्ञान करवा दिया। अर्थात जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को जिसको ज्ञान करवा दिया, अर्थात संपूर्ण संसार को जिसको बताया, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाय। ऐसे उस ईश्वर को इस सामान्य मानव ने, सांसारिक व्यक्ति ने उस ईश्वर को बुला दिया। अर्थात जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार का ज्ञान जिस मानव को करवाया है, ऐसे उस मानव ने सो यानी ऐसे उस मानव ने हरि जानो नाय, उस हरि को नहीं जान पाया, उस ईश्वर को नहीं पहचाना। जिस ईश्वर ने इस सांसारिक व्यक्ति को संपूर्ण संसार का ज्ञान करवाया, ऐसे उस सांसारिक व्यक्ति ने उस ईश्वर को नहीं जाना जिसने उसको खुद को ये संपूर्ण संसार का ज्ञान करवाया। तो जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाय, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। ज्यों दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है। ज्यों जिस तरह से आँखिन सब देखिए, जिस तरह आँखें सब कुछ देखती है लेकिन आँखिन देखी जाए, लेकिन उस आँख अर्थात जो आँख हमको सब कुछ दिखाई, जिस आँख से हमको सब कुछ दिखाई देता है लेकिन उस आँख से हमको वो आँख दिखाई नहीं देती, आँखें न देखी जाए। अगर ऐसा ज्यों आँखें सब देखिए, जिस तरह आँख सब चीज़ों को देखती है लेकिन आँखें न देखी जाए, लेकिन खुद आँख अपनी खुद की आकृति को, खुद आँख को नहीं देख सकती है। आँख सब चीज़ों को देखती है लेकिन खुद आँख को नहीं देख सकती है। तो उसी तरह उस ईश्वर के लिए कहा है उन्होंने कि जैसे ईश्वर ने इस रचना को बनाया, सांसारिक जीव को बनाया है, इस संसार को उत्पन्न किया है, ऐसे जिस ईश्वर ने संसार को उत्पन्न किया है, संसार को ज्ञान करवाया है, ऐसे उस ईश्वर को इस मानव ने नहीं देखा है। अब ऐसा जगत जनायो जिहि सकल, ऐसा संपूर्ण संसार को जिसने जनाया का मतलब है जिसने ज्ञान पैदा किया है, ज्ञानवान संपूर्ण संसार का जिसने ज्ञान प्रदान किया है,
जन जगत जनायो जी सकल सो हरि जानो ना। ऐसे उस हरि को इस ईश्वर ने, इस व्यक्ति ने नहीं जाना। सांसारिक व्यक्ति के लिए कहा है। यहाँ बिहारी जी आत्मज्ञानी बन करके और हम सांसारिक व्यक्तियों से कह रहे हैं कि जगत जनायो जी सकल, कि जी यानी जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार को जनाया है, ज्ञान पैदा किया, संपूर्ण संसार को जिसने ज्ञानी बनकर जिस संपूर्ण संसार को जिसने नॉलेज करवाया है, संपूर्ण संसार का जिसने ज्ञान प्रदान किया है, सो हरि जानना। ऐसे उस हरि को इस सांसारिक व्यक्ति ने नहीं जाना। जो आँखें सब देखे आँखें देखी जाए, जिस तरह आँख है वो सब कुछ को देखती है, लेकिन आँखें देखी जाए लेकिन आँख को नहीं देख सकती है। इस तरह से उन्होंने यही कहा है कि जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसको इस ईश्वर ने सब कुछ का ज्ञान करवाया है, ऐसा वो सांसारिक व्यक्ति है, उस ईश्वर को नहीं जान पाया है। तो यहाँ दृष्टांत दिया है, दृष्टांत अलंकार है जो का प्रयोग है, तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। भक्ति संबंधी दोहा है, अनुप्रास अलंकार भी है, जगत जनायो जी सकल। आगे सब आगे देखिए, अगला जो दोहा है वो है दीर्घ शासन ले ही दुख, दीर्घ शासन ले ही दुख, सुख साही ने भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई कबूल। देखिए यहाँ बिहारी जी के द्वारा व्यक्ति की सुख दुख की स्थिति का वर्णन किया गया है कि जैसे ही हमको दुख मिलता है, हम हे देव ईश्वर को पुकारने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमको सुख की स्थिति पैदा होती है तो हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं। तो बिहारी जी ने यही कहा है कि जब तुम सुख में ही उस ईश्वर को जब पुकारने लग जाओगे तो दुख उत्पन्न क्यों होगा। उसी तरह की स्थिति पैदा करते हुए, उसी तरह की बातें बतलाते हुए यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दीर्घ शासन ले ही दुख, दीर्घ शासन ले ही दुख, कि हे सांसारिक व्यक्ति कि तू दुख में लंबी सांसें मत ले, दीर्घ शासन ले ही दुख। लंबी सांस लेने का मतलब है दुख में इस तरह का अफसोस व्यक्त मत कर, दुख में तू चिंता व्यक्त मत कर, दीर्घ शासन ले ही दुख, सुख साही ने भूल, और तू सुख में उस ईश्वर को मत भूल। अर्थात तो दुख में तो तू लंबी लंबी सांसें लेता है, उस ईश्वर को पुकारता रहता है, सुख साही ने भूल। ऐसे ही व्यक्ति तो सुख में उस ईश्वर को क्यों भूलता है। तो इसलिए तो दुख में लंबी सांस भी मत ले और सुख में उस ईश्वर को भी मत भूले। सुख साही ने भूल, दई दई क्यों करते है। जब आज तेरे ऊपर जब दुख आ गया तो दई दई क्यों करते है। हा देव हा देव, हे देव हे देव, हम कहते हैं ना हे देव रक्षा करो, हे देव रक्षा करो दुख में। तो उसी तरह कह रहा है वो कि दई दई क्यों करता है। जब दुख अब तेरे को मिल गया तो अब तू हे देव क्यों करता है। दई दई सु कबूल, अब तो ईश्वर ने तेरे को जो कुछ दे दिया है उसी को तू कबूल यानी स्वीकार कर। अर्थात सुख दुख की जो स्थिति है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए जैसी भी जो प्रदान की गई है उसको तू सुखपूर्वक स्वीकार कर। इस तरह वो सांसारिक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं बिहारी जी। वो कह रहे हैं दीर्घ शासन ले ही दुख, दीर्घ यानी लंबी सांसें मत ले दुख में, सुख साही ने भूल, और सुख में उस ईश्वर को मत भूल। अर्थात इसका मतलब है सुख और दुख में तू हमेशा समरस बना रहे, दुख और सुख में हमेशा समरस बना रहे, आनंद की स्थिति बना रहे। क्यों? क्योंकि सुख और दुख है वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई चीज़ है। तो इसी बात को वो बतलाते हुए कह रहे हैं कि दीर्घ शासन ले ही दुख, कि दुख में तू लंबी लंबी सांसें मत ले, ईश्वर का स्मरण मत कर। सुख साही ने भूल, और सुख में तू इस ईश्वर को मत भूल, सुख की स्थिति में तू हमेशा उस ईश्वर को याद करता रहे। दई दई क्यों करते है, इसलिए तो दुख में हा देव क्यों करता है। दई दई सु कबूल, ईश्वर ने जो दे दिया है उसको अब तू स्वीकार कर। इसलिए सुख दुख है वो सब ईश्वर द्वारा प्रदान करने वाली स्थिति है। इस तरह वो यहाँ मानव को सुख और दुख में समान स्थिति में बने रहने के लिए इस तरह का सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि सुख दुख है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए उनको सुखपूर्वक हर्षोल्लास पूर्वक उनको स्वीकार करना चाहिए। ये यहाँ बिहारी जी ने कहा है। आगे समझ, ये उस कबीर दे के उसी दोहे की तरह है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काहे को हो। तो वही स्थिति है कि दुख में तो सब उस ईश्वर को सुमरन करते हैं, सुख में उसका कोई भी सुमरन नहीं करता है, और जो उसका सुख में स्मरण कर लेता है तो दुखी काहे को हो, वो दुखी क्यों होगा। इस तरह यहाँ कबीरदास जी के उसी दोहे से इस तरह ये जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, अगला जो दोहा है बिहारी जी का वो है
बैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन तन महाय, देख दुफेरी जेठ की छाहों चाहती छाएं। ये देखिए प्रकृति चित्रण से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण भी किया है, और प्रकृति चित्रण वो हमारे साहित्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चलता रहा है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ रीति सिद्ध जो कवि बिहारी लाल जी है उन्होंने भी अपनी कविता में प्रकृति चित्रण किया है। तो प्रकृति चित्रण का उद्दीपन रूप में करते हुए कह रहे हैं, पैठ रही अति सघन वन। यहाँ देखिए जेठ के महीने की जो दोपहरी होती है, जेठ के महीने में जो दोपहरी होती है उसका चित्रण करते हुए कवि बिहारी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बैठी रही अति सघन वन, बैठी रही अति सघन वन की जो दोपहरी होती है, जेठ के महीने की जो दोपहरी होती है, बैठी रही अति सघन वन, वो बैठी यानी प्रवेश बैठी रहती है अति सघन वन, अत्यधिक सघन वन में। पैठ सधन तन महाय, पैठ यानी प्रवेश करके, सदन तन महाय, सदन यानी घर में, तन शरीर रूपी उस घर में, महाय, महाय का मतलब है घर के भीतर, अर्थात शरीर रूपी, तने रूपी उस शरीर, सदन तन महाय, सदन यानी घर होता है, तन यानी शरीर, अर्थात पेड़ का जो शरीर क्या है, तना, और तने रूपी उस शरीर के अंदर प्रवेश करके और दोपहरी है वो बैठी हुई रहती है। आपने देखा होगा जेठ का जब महीना होता है तब गर्मी पड़ती है तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम सीधा आ जाता है, ऊपर आ जाता है, सीधा ऊपर आ जाता है, तो पेड़ की जो छाया है वो सिकल करके और पेड़ के तने के पास आ जाती है, तने के पास आ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे पूरी छाया है वो सिकुड़ करके तने के अंदर प्रवेश कर गई है। तो यहाँ बिहारी जी जेठ माह की उस दोपहरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माय, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाएं। देख दोपहरी जेठ की, जेठ के महीने की उस दोपहरी की, देख दोपहरी जेठ की, अर्थात जेठ के महीने की उस दोपहरी को देख करके छाहों चाहत छाया, मानो ऐसा लग रहा है पेड़ की जो छाया है वो खुद भी मानो छाया चाह रही हो, वो भी खुद आश्रय चाह रही हो। आ गया समझ? प्रकृति चित्रण से संबंधित है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जेठ के महीने की जो दोपहरी होती है उस दोपहरी की से भयभीत होकर के, और मानो छाया भी ऐसे लग रही है जैसे मानो वो भी छाया चाह रही हो, वो भी मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे बैठी रही अति सघन वन, वो भी मानो कि उस दोपहरी से भयभीत होकर के, और वो भी मानो घने जंगल में आकर के, और वो भी मानो उस घने जंगल के उस आश्रय में आकर के बैठ रही हो, पैठ सदन तन महाय, और वो भी मानो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के उस तने रूपी घर में आकर के और उसमें प्रवेश कर रही हो। आ गया समझ? क्योंकि आपने देखा होगा कि जेठ के महीने में दोपहरी जब होती है तो दोपहरी में पेड़ की जो छाया होती है वो ऐसा लगता है जैसे सिमट करके मानो पेड़ के तने में समा गई हो। तो यहाँ बिहारी जी जो है, कवि बिहारी जी, वो जेठ की उस दोपहरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो उस समय की जो छाया है वो भी मानो खुद छाया चाह रही हो, इस तरह उस दोपहरी से इतनी भयभीत है कि वो भी मानो खुद छाया चाह रही हो, छाया चाहती छाएं, और उस दोपहरी से भयभीत होकर के वो अत्यधिक सघन वन में प्रवेश कर रही है, और सघन वन में भी वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे मानो पेड़ के तने रूपी घर में आकर के सिमट गई है। अब देखिए यहाँ वैसे तो प्रकृति चित्रण से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन यहाँ कवि ने ये भी अर्थ लिया है कि यहाँ नायक नायिका से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि कोई नायिका है और वो नायक से मिलना चाहती है, तो नायिका की दूती है वो उस विषम परिस्थिति को बतलाते हुए उस नायिका से कह रही है कि ये तेरा नायक से मिलने का समय नहीं है, ये प्रतिकूल समय है। जेठ की दोपहरी का जो समय है वो अत्यधिक ग्रीष्म काल का समय होता है, और ग्रीष्म काल में नायक और नायिका का जो मिलन का जो समय होता है वो प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। तो ये भी अर्थ कवियों ने इससे लिया है। आ गया समझ? तो वैसे प्रकृति चित्रण से जुड़ा हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, और उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। आगे इसके बाद अगला जो दोहा है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।